अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो दिस व्लॉग इज डेडिकेटेड फॉर उम्रा। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेरीज की हैं कि उम्रे पे आप किस तरह गई, क्या था, सब कुछ डिटेल बताएं प्लीज। और आपने वीडियोस नहीं बनाई है उम्रे के बारे में। देखिए, मेरा जो है ना वो मेन फोकस अपनी अम्मी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी अम्मी शी इज एन एजड लेडी। उनके पैर में शैटिका की पेन थी। आई होप आप लोगों को पता होगा व्हाट इज शैटिका। आई थिंक वो एक रग होती है जिसकी वजह से बहुत शदीद पेन होती है। माई मदर वॉज इन ग्रेव पेन। वो प्रॉपरली जो है ना वो 5 मिनट भी सही वॉक नहीं कर सकती थी, तो उनको रेस्ट करना पड़ता था। तो उसमें मैं कैमरा उठा के हर वक्त वीडियो नहीं बना सकती थी, बिकॉज माई चैनल इज नॉट अ फैमिली व्लॉगिंग चैनल जिसमें सब इंक्लूड हों, सब आए। सो ये चीज जो थी ना वो मैंने माइंड में रखी थी कि मेरा फोकस इज माई मदर, क्योंकि मुझे उनको सही से प्रॉपरली उम्रा कराना था। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कैमरा उठा के हर चीज़ की वीडियोस नहीं बनाई। मुझे था कि मैं आप लोगों से डिटेल शेयर कर देती हूँ कि क्या था। हम लोग यहाँ से मतलब हमारा जो पैकेज था इट वॉज 11 डेज का। मतलब 11 डेज का हमारा था और 2 जुम्मे, मतलब एक जुम्मा हमने मक्का में गुजारना था और एक हमारा जो मेन फोकस था, और एक हमने मदीना में करना था। उम्रे जो है ना वो हमने 2 किए थे। एक जाते ही, जैसे कि आपको पता है, और दूसरा जो है ना हमने मस्जिद आयशा जाके, तो वहां पर मिकात जो होता है वहां से हमने नियत की और हमने 2 उम्रे किए। पहला उम्रा जो था वो मेरी अम्मी, जैसा कि मैंने आपको बताया, शी कैन नॉट वॉक, शी कुडंट वॉक, बट शी कैन वॉक नाउ। बट ये कि उनको शटिका की पेन की वजह से उन्होंने मताफ में सिर्फ पहला जो उम्रा था उन्होंने वो इतना वॉक ही नहीं कर पा रही थी। उधर इतना रश भी था और वो थक बहुत जल्दी जाती थी। तो हमने अपने साथ जो तवाफ हैं, जो 7 चक्कर होते हैं तवाफ के, वो हमने मताफ में किए। हमने वहां पर नफल अदा किए, वहीं पर हमने जमजम पिया और उसके बाद हमने अपनी अम्मी को काट पे करवाना था उम्रा। तो जब हम काट के लिए गए तो वहां पर आपको मिलती चीजें बहुत मुश्किल से, आपको पता भी नहीं होता, आप लोगों से पूछते, एक तो लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है। तो थोड़ा सा होमवर्क करके जाए अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग जा रहा है, तो बेस्ट मता जो ऊपर काट है वो बेस्ट है उम्रे के लिए। उसमें आप पूरी फैमिली, छोटे बच्चे भी हैं तो आप उनको उधर बिठा के तो आप तवाफ कर सकती हैं। तो वो छत पे है, बिल्कुल टॉप छत पे, वहां पर आप जाएंगे, किसी से रास्ता पूछना, स्पेशली आप अपने पाकिस्तानी लोग आपको नजर आ जाते हैं जो कहाँ काम करते हैं वहां पर, उनसे हमने पूछा और उसके बाद हम छत पे गए। और छत पे जाने के बाद हमने पहले हमने खुद का तो 7 मतलब तवाफ कर लिए थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। मेरी अम्मी वेट किया। फिर जब हम ऊपर गए तो हमने कहा कि हम अपनी अम्मी के साथ सही कर लेंगे, सही जो होता है सफा मरवा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग भी साथ में बैठ जाओ। तो हमारे वो 7 जो है ना वो तवाफ हमें गिफ्ट में मिल गए फ्री में। और बाकी हमने सही जो है ना वो पेमेंट पे होता है। और उसके बाद मेरी अम्मी को हमने उस कार्ट में, मतलब साथ में उनके बैठे, और वो बहुत अच्छा, जैसे गोल्फ कार्ट होती है ना, तो मेरी अम्मी ने बहुत सुकून से जो है ना वो अपना पहला उम्रा किया। लेकिन नीचे मताफ में वो बहुत देर बैठी रही और उन्होंने बहुत नफल पढ़े। और वो जब आप खाना काबा को सिर्फ देखते भी हैं ना, तो वो आपकी एक इबादत होती है। सो दैट इज सीरियसली मेक्स अ पर्सन वेरी इमोशनल। खैर एनीवेज, वो हमारा पहला उम्रा था। दूसरा उम्रा हमने 2 दिन के बाद किया। हम गए थे मस्जिद आयशा, और उसके बाद ये था कि हमने मेरी अम्मी ने सिर्फ एक तवाफ, क्योंकि उनका दिल चाह रहा था कि एक तवाफ करें मतलब मताफ में सहन जो होता है, तो वहां पर किया। उसके बाद जो है ना हम अपनी अम्मी को ले गए थे ऊपर। वहां पर हमने जो है उनको व्हील चेयर पे करवाया था। तो वो एक लड़का हमने, मतलब जो व्हील चेयर वाले होते हैं उनसे करवाया, और हमने खुद वहां पर किया। बट ये चीज आप माइंड में रखें, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे व्हील चेयर पे कराएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। उस एक उम्रे पे मतलब हम 6 बजे शाम को निकले घर से, मतलब होटल से, और हम पहले गए मस्जिद आयशा। और उसके बाद जब वो उम्रा कंप्लीट हुआ, इट टुक लाइक वी केम बैक 12:30। 6.5 घंटे हमें लगे थे उस एक उम्रे पे। तो वो ये है कि ये बात माइंड में रखें कि अगर आपके साथ अगर बुजुर्ग हैं और आपने व्हील चेयर पे उम्रा करवाना है उनको, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। एंड ये प्रिपेयर रहें कि यू विल गेट सम, मतलब छाले वाले पैरों में, तो वो हो जाता है। लेकिन वो ये कि क्योंकि नीचे आपको व्हीलचेयर छोड़ते नहीं है, तो आपको व्हीलचेयर फर्स्ट फ्लोर पे ही लेके जानी पड़ती। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ बातें बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ मुझे सिर्फ ये है कि बहुत से क्वेरीज आ रही थी कि हमारे साथ भी बुजुर्ग जा रहे हैं,
इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आए थे कि हमारे साथ मेरी अम्मी जा रही हैं, मेरी सास जा रही हैं, प्लीज बता दें क्या किया। तो मेरा ख्याल है कि व्हील चेयर एंड कार्ट का अगर देखा जाए ना, तो इफ़ यू कैन अफोर्ड गो फॉर द कार्ट, क्योंकि कार्ट बहुत आरामदेह उम्रा होता है फॉर ऐसे लोग जो कि एजेड हैं और ऐसे लोग जो कि जिनके सब बच्चे, उस उनके लिए तो मैं कहती हूँ बेस्ट है कार्ट। अच्छा जी, फिर ये था कि रिहाइश के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए। मक्का के बारे में पहले मैं बता दूं, मक्का में हम रहे थे वोको में, और वोको इज अ वेरी गुड होटल। 9 टावर्स हैं वोको के, और कम से कम पता नहीं कितने हजार लोग उधर थे, पता नहीं कितने कमरे थे उस होटल में, शायद आई थिंक 4,500 मेरे हस्बैंड बता रहे थे, मुझे सही फिगर नहीं पता, बट इट इज अ वेरी बिग होटल। मतलब उसमें इतने लोग होते थे कि जब वो उनकी शटल सर्विस है 1.6 किलोमीटर दूर है वो हरम से, तो मोस्टली हम टैक्सी ले लेते थे। जाते हुए तो हम शटल यूज कर लेते थे कभी कभी, बट वहां से भी हम जैसे जुम्मे को जा रहे हैं तो हमने टैक्सी ले ली थी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते, 20 रियाल की टैक्सी होती है, वो आपको हरम तक छोड़ आएगी, और वापसी पे भी इसी तरह होता था, क्योंकि मुझे होता था कि मेरी अम्मी थी वॉक नहीं कर सकती, और कभी कभी होता था कि जब वो वॉक कर पाती थी तो हम जो है ना वो बस पे आ जाते थे, जो उनकी शटल सर्विस थी। बहुत अच्छा होटल है, बहुत बेस्ट होटल है, बट ये शटल वाला जो काम था ना, उसके लिए आई विल नॉट रेकमेंड दैट मच, क्योंकि अगर आप क्योंकि मैंने जो पहले सुना था ना, उसकी शटल आती थी बिल्कुल क्लॉक टावर के नीचे, तो फिर तो बहुत आसानी थी। लेकिन अभी वो उनके गवर्नमेंट के रूल्स बहुत चेंज होते हैं, तो उन्होंने उनकी जो है वो शटल सर्विस से एक मतलब हार्डली 700-800 मीटर पे एक बस स्टैंड उन्होंने बनाया हुआ है, तो वहां पर थी। तो वहां पर भी मेरी अम्मी के साथ मेरे लिए वॉक करना होता था, तो मुझे होता था इससे बेहतर है कि नीचे से आप बस लो, सॉरी टैक्सी लो, और आप अपने होटल पहुंचो। होटल इटसेल्फ वाज टू गुड, बहुत अच्छा था, स्पेशियस था, रूम बहुत अच्छे थे, और वॉशरूम्स बहुत अच्छे थे। आप ये चीजें देखते हो, क्योंकि उम्रे पे जब आप जाते हो, इट इज अ नेचुरल थिंग कि आप बहुत थक जाते हो, तो आपको वापस आके कंफर्टेबल रूम चाहिए होता है, आपको कंफर्ट चाहिए होती है, ताकि आप बड़े आराम से सो सको। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा थी कि बहुत अच्छा होटल था, बट ये सिर्फ एक शटल के लिए मुझे है कि आप लोगों की क्वेरीज थी, तो मैं आपको बता दूं कि शटल सर्विस इफ़ यू कैन वेट, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे तो वो आ जाते थे, बस भर जाती थी, फिर वो जाती थी, तो वैसे तो वो होटल बहुत अच्छा था। फिर ब्रेकफास्ट का ये है कि मैंने अपने हस्बैंड को पहले दिन ही बोला था कि ब्रेकफास्ट मैंने ऐड कराना है। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट ऐड करना मस्ट था मेरे लिए। पिछला उम्रा जो हमने किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सेकंड टाइम था जब मैं उम्रे पे जा रही थी, तो जो पहली दफा हमने उम्रा किया था तो उसमें होता था कि हमें इतना पता नहीं था, तो हम चाय बनाना, ब्रेकफास्ट करना, या फिर कहीं बाहर से खाना। तो इस दफा हमने ब्रेकफास्ट ऐड कराया था, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं होटल के, बट बहुत सुकून था, बहुत ज्यादा सुकून था। हमें सुबह नाश्ते के लिए प्रॉब्लम नहीं थी, और वहां पर मुझे याद नहीं है, बट मेरा ख्याल है कि इतने नाश्ते होते थे कि कोई 200 के बराबर तो चीजें होती थी, 150, 100, 150, 200, ये पता नहीं कितनी चीजें होती थी, मुझे तो मैंने तो काउंट नहीं की, बट इतना सामान होता था कि आप इतना अच्छा फुल खा लेते थे कि आपको काफी देर तक आपको भूख नहीं लगती थी। और आपको, अगर आपको पता हो कि आप जब उम्रे पे जाते हो आपको भूख भी लगती है, क्योंकि मक्का में स्पेशली हमारे 15,000, 13,000, 16,000 नॉर्मल स्टेप्स होते थे। जब वो मैंने घड़ी पहनी होती थी ना, तो वो बता रही होती थी। तो ये चीजें बताने का मकसद ये है कि जब आप उम्रे पे जाए तो प्रिपेयर योर सेल्फ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चीजें, काफी चीजें मैं लेकर गई थी, मैंने इस्तेमाल की। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने नहीं यूज की, वो इंशाल्लाह ताला जब मैं नेक्स्ट जाऊंगी तो आई विल नॉट टेक विद मी। आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें पैक कर लेते हो, लेकिन ये है कि काफी सारा सामान हमने यूज बहुत किया। फिर नाश्ता वॉज माई बेस्ट डिसीजन, जो कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था नहीं हमने नाश्ता इंक्लूड करना है। तो ये बात है मक्का की। और दूसरा ये है कि वहां पर खाने वगैरह के लिए भी बहुत से क्वेश्चंस थे। तो खाने का ये था कि वहां पर एक ऐप था हंगर स्टेशन के नाम से, तो वो ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया। तो ऐप पे क्या था कि आप
खाने का ऑर्डर करो। बस ये कि मुझे पहले दिन पता नहीं था, तो मैंने ना इतना बहुत खाना ऑर्डर कर दिया था, एंड वो खाना 3 दिन तक खत्म ही ना हो। 2 दिन तो हमने खा लिया, तीसरे दिन फिर जो लड़के वहां काम करते मैंने उनको दे दिया था। तो ये सोच लें कि अगर आप 3 लोग हैं ना, तो आपके लिए 2 खाने मोर देन इनफ होते हैं। और उसके साथ जो है ना वो नान जो होते हैं ना, हर खाने के साथ 2 नान मिलते हैं। लेकिन ये जो हंगर स्टेशन था ना, उसके साथ आपको रोटियों की भी क्वांटिटी बतानी होती थी। तो मैंने पता नहीं क्या 9 रोटियां बना मंगवा ली थी, इतने बहुत साल मंगवा लिए थे। और वो जो है वो काफी दिन तक, मतलब 2 दिन तो हमने खाया, उसके बाद तो हमने कभी इतना नहीं खाया जा सकता। खाना बहुत अच्छा मिलता है, बड़ा टेस्टी खाना होता है, मुझे बड़ा याद आता है वहाँ का खाना। तो हंगर स्टेशन नाम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें मक्का में, वो आपके काम आएगा। बाकी ये क्योंकि आप मुझे होता था कि हम वापस कमरे में आ जाए, यही मंगवा लें, यहीं पर बैठ के खा लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत मक्का में स्पेशली ये होता है कि फासले बहुत ज़्यादा है ना। तो मेरी अम्मी की वजह से वो फासले हम नहीं कर सकते थे। कई दफ़ा तो हमने अलबैग खाया, जो कि कहते हैं ना कि आपने अलबैग ना खाया तो कुछ ना खाया। तो अलबैग भी हमने 2-3 दफ़ा मक्का में खाया, 2 दफ़ा खाया मक्का में। और बाकी जो है ना, हम 5 डेज रहे थे मक्का में। ये सारी स्टोरी थी मक्का की। और मक्का में जैसे ही आप फॉर शॉपिंग जो क्वेश्चंस आ रहे थे, तो हमारे होटल वोको के नीचे ही उनकी जो है ना एक छोटा सा मॉल था। और आपको पता है वहां पर सारी एक ही तरह की चीजें मिलती है, तो दूर जाने की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। वहीं होटल में नीचे सारी जो तबरुकात थे, सारी जो चीजें थी वो हमें मिल जाती थी। मेरी अम्मी ने जितनों के लिए मतलब जितने तबरुकात लेने थे वो सारे हमने उस होटल के नीचे ही लिए। तो दैट वाज वोकोज बेस्ट थिंग। और सिर्फ ये नहीं, वो हर होटल में नीचे उन्होंने अपना एक मॉल सा बनाया होता है जहां पर आप जाओ और अपनी शॉपिंग कर लो, क्योंकि आपको खजूरें भी लेनी होती हैं, तस्बीहां भी लेनी होती हैं, जाय नमाजें भी लेनी होती हैं। ये वो चीजें जो तबरुकात हैं जो वहां से आप लेकर आते हैं। तो ये चीज था मक्का। अच्छा, फिर मक्का से हम मदीना गए। जो पैकेज हमने करवाया था उसके साथ ही वो जो है वो उन्होंने हमें गाड़ी की सर्विस प्रोवाइड की हुई थी कि वो मक्का से मदीना लेकर जाएगी। अच्छा जी, अब बात करते मदीना की। मदीना में हम रहे थे मियान अल तैबा में। बहुत अच्छा होटल, सीरियसली इट वाज वेरी नियर टू हरम, वेरी 300 मीटर पे था। एंड आप जैसे ही होटल से निकलते थे तो सामने जो है ना वो हरम नजर आ रहा होता था। तो ये बिल्कुल ये जो पुलमैन जमजम की बिल्कुल साथ पैरेलल रोड पे इस तरफ था। बहुत अच्छा था, बहुत। मुझे तो वो होटल ज्यादा अच्छा लगा वोको से। और बहुत अच्छा होटल, मतलब मैं एक बात बताऊं, होटल्स की जो है ना वो काउंट करती है बहुत। एक तो दूरी, दूसरी ये कि वो सफाई, और अच्छा, बहुत अच्छा होटल था। और पिछली दफा जब मैं गई थी तो मैं बहुत चाय वाय का सामान लेकर गई थी। इस दफा मैं सिर्फ चाय के टी बैग्स लेकर गई थी, मुझे पता था कि होटल में प्रोवाइडेड है। तो वहां पर इतनी थकावट हो जाती थी कि हम दिन में पता नहीं कितनी दफा चाय पीते थे। एंड वो सब होटल वाले हमें प्रोवाइड करते थे, पानी, चाय, एवरीथिंग। जिस वक्त भी मांगो वो आपको पहुंचा देते थे रूम में, चाहे वो वोको था, चाहे वो मदीना में मियान अल तैबा था। तो ये चीज बड़ी अच्छी फैसिलिटी थी। दूसरा ये था कि मियान अल तैबा के रूम बहुत अच्छे थे, बहुत साफ सुथरे। सीरियसली इट वाज अ वेरी नीट एंड क्लीन होटल। वो को भी बहुत अच्छा था, सेम सेम ऐसा ही होटल था। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर भी हमने जो है ना अपना ब्रेकफास्ट ऐड कराया था, तो बहुत आसानी हो गई थी। मैं तो कहती हूँ आप लोग जाते हैं ना तो अपना ब्रेकफास्ट जरूर ऐड करा लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऐड कराने से आप लोगों की जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आपको सुबह सुबह वो ना टी बैग्स और चाय और ये वो बनाने नहीं पड़ते। और जितना भी आप अपने कमरे में कर लेना, वो भूख आपको थोड़ी देर बाद लगती है वहां पर, क्योंकि वहां पर भूख लगती है आपको। तो ये है कि आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी अगर आप वहां पर अच्छा रज के नाश्ता करेंगे। फिर ये था कि होटल से मैंने जैसे आपको बताया कि हरम सिर्फ 300 मीटर्स पे था, तो हमें बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करनी पड़ती थी। बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर माई मदर टू गो फॉर नमाज। तो वही होता था कि थोड़ी थोड़ी 5 मिनट 10 मिनट की 5 मिनट की वॉक के बाद वो वेट करती थी, थोड़ा सा रेस्ट करती थी। फिर ये था कि मदीना में भी मयान अल तैबा के नीचे उनका अपना शॉपिंग एरिया था। तो खजूरें वगैरह वो सारी मैंने वहीं से ली थी, क्योंकि मुझे था कि मक्का से लूँ तो जाना तो मैंने वैसे भी मदीना से, और मदीना में ज़्यादा अच्छी मिलती हैं ये सारी खजूरें, तो हमने वहीं से ली थी। पहले जब मैं गई थी तो हम जाते थे बंगाली बाजार, बट बंगाली बाजार इज टोटली डिमोलिश्ड। वहां पर शायद नए होटल्स बन रहे। तो वो ये था कि ये बहुत अच्छी बात थी कि हर होटल के नीचे जो है उनका अपना बाजार था, छोटा सा मॉल होता था जहां पर आप जाते थे। तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी वहां पर चीजें और शॉपिंग की। तो ये जो था, जो मतलब आप तबरुकात लेते हो अपने
ख़ानदान के लिए, अपने वो लोग जो आपके बहुत क्लोज होते हैं आप उनके लिए। सो मैंने बहुत अच्छी अच्छी छोटी मोटी चीज़ें ली हैं। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फिर बहुत सी क्वेरीज आती है ना व्हेन आई एम यूजिंग दोज थिंग्स। सो खैर एनीवेज, फिर ये था कि वहां पर मदीना में खाने का ये था कि जब हम जहाँ रह रहे थे म्यान अल तैयबा में, तो पीछे ही बिल्कुल जो है ना वो रोड क्रॉस करके था, आई थिंक मस्जिद बिलाल वाली साइड जो है ना, क्योंकि उस साइड हम रहते थे, तो वहां पर पाकिस्तानी होटल्स थे। बहुत अच्छा खाना, हम 2 सालन लेकर आते थे, 3 लोग थे और 4 नान। सीरियसली हम वो बच जाता था, वो हमसे खाया नहीं जाता था। तो वहां पर आपको खाने का भी कोई ऐसा जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती, आपको खाना बड़ा अच्छा मिल जाता है, रीजनेबल प्राइस पे मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रीजनेबल प्राइस पे। हंगर स्टेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए ना अगर कंपैरेटिवली, तो नॉर्मल जो शॉप्स होती है वहां पर खाना बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि वो फेमस उनकी जो आइसक्रीम है अजवा वाली और गुलाब वाली, आई थिंक मैंने तो अजवा वाली ली थी, तो वो आपको मिलता है बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, जहां पर बिन दाऊद वगैरह है जो कि हरम का बिल्कुल बैक साइड है। तो वहां पर आपको वो एक फूड स्ट्रीट मिलती है, वहां पर भी हम गए थे और वहां पर आपको बड़े अच्छे मतलब बहुत अच्छा मिल जाता है स्टफ। आप जो भी, वहां से भी हमने एक दिन खाना लेकर आए थे, तो वहां पर आपको पाकिस्तानी होटल भी मिल जाते हैं, वहां पर कॉफी शॉप्स भी मिल जाती हैं। और इसके अलावा बिन दाऊद पे भी मैं गई थी, लेकिन मैंने सिर्फ वहां से जूसेस वगैरह लिए थे, क्योंकि इतनी थकावट हो जाती थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता था फिरने का, मुझे होता था मैं रूम में आके सो जाऊं। और उसके अलावा ये था कि जो मेन वो जो फूड स्ट्रीट है वहां पर आपको आइसक्रीम्स मिल जाती हैं, अफगानी खाने, पाकिस्तानी खाने, हर मुल्क के जो है ना छोटे छोटे से उन्होंने स्टॉल्स बनाए हुए हैं। वहां पर बड़े अच्छे पिक्चर बूथ्स हैं जहां पर आप पिक्चर्स ले सकते हैं। तो यह है कि इट वाज अ फैमिली एक स्पिरिचुअल टाइप का ट्रिप, और हमने बड़ा एंजॉय किया। सीरियसली नाउ आई फील लाइक इट वाज अ ड्रीम, जैसे एक ख्वाब देख के आप वापस नहीं आते, इस तरह का था। बट आप जब वापस आते ना, सीरियसली आई वॉज अगेन चेकिंग द रूम्स एंड अगेन लुकिंग फॉर द प्लेसेस के नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी तो मैं जहाँ कहाँ जाऊंगी, क्योंकि वो एक ऐसी जर्नी है ना कि जब आप वहां से होके आते हो ना तो आपका दिल नहीं भरता। सीरियसली मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं ख्वाब देख के आई। सो इसलिए मैंने ना उसको, क्योंकि वो मैं बहुत मोमेंट अपने वो अल्लाह ताला के साथ उस मस्जिद में, मतलब खाने काबा एंड हरम मस्जिद नबवी में गुजारना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई इस तरह की वीडियोस नहीं बनाई जिस तरह कि आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि वो एक बहुत मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड्स में कि वो एक कैसा टाइम होता है कि आपका दिल होता है कि बस मैं ये टाइम मैंने सिर्फ अपने अल्लाह के साथ गुजारना है, ये टाइम मैंने सिर्फ अपनी इबादत पे गुजारना है। तो जहाँ वहाँ जाए ना तो बहुत दिल खोल के इबादत करें, बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू बी देयर एक मकसद के लिए कि आप अल्लाह की इबादत करें, तो उसको वेस्ट मत करें और चीज़ों में। हाँ जी, तो नेक्स्ट चीज़ थी रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना जो है ना, वहाँ के लिए मैं आपको बता दूं कि साल में वैसे तो एक दफ़ा परमिट मिलता है, लेकिन मैंने तो एक ही दफ़ा गई, मैं और मेरी अम्मी। हमारी रात को 10 बजे की थी, क्योंकि सुबह के टाइम द टेम्परेचर यूज टू बी 42। तो एक होता है फजर के बाद का टाइम और एक होता है आई थिंक दोपहर का भी टाइम होता है और एक रात का टाइम होता है लेडीज के लिए। तो मैंने जो है ना, मैं तो रात को गई थी 10 बजे के बाद, मैं और मेरी अम्मी। बट मेरे हस्बैंड एक दिन गए और नेक्स्ट डे ना उनको दोबारा से मिल गया था। आप जब हरम के करीब होते हैं ना तो आप रियाजुल जन्ना को देखते जाएं, उनके स्लॉट्स देखते जाएं, वो आपको दे देते हैं स्लॉट। तो ये चीज़ टिप जो है ना वो मैंने टीवी से देखी थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, हम दोनों जो है वो चेक करते थे और मेरे हस्बैंड को मिल गई थी। तो ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दफ़ा करें, हो सकता है आपको दूसरी दफ़ा भी मिल जाए। तो मेरे हस्बैंड ने तो 2 दफ़ा रियाजुल जन्ना गए। फिर एक और चीज़, रियाजुल जन्ना में ना अगर वो देखते हैं ना कि इन्होंने नफल पढ़ के दुआ मांग रहे, तो वो आपको बोलते हैं कि अभी बस दूसरों की बारी है, आप जाए। तो बेस्ट चीज़ जो थी ना वो था कि आप अपने नफल पढ़ते रहें, आप नफल पढ़ते रहें, और नफल में जब आप सजदे में जाते हैं ना तो आप अल्लाह से दुआ मांगते रहें। तो वो फिर आपको इतनी जल्दी जो है वो ये नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो रियाजुल जन्ना आना चाहते हैं, बहुत सी ख्वातीन होती है जिनका परमिट होता है, तो थोड़ा सा टाइम आपको एक 5-10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा मिल जाता है। सो कोशिश करें कि रियाजुल जन्ना जाके आप बहुत सारे जो है ना वो नफल पढ़ ली। बाकी आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम जस्ट अ पर्सन नॉर्मल, आप लोगों के सामने हूँ मैं इतने सालों से। तो ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की, वो मैंने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए, और बहुत खूबसूरत जर्नी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर एक को बुलाए। आप लोगों ने मुझे इतनी दुआओं का बोला, डेली बेसिस पे मुझे पता नहीं कितने 100, 150, 200 इस तरह के मैसेजेस आते थे। मुझे देखिए हर एक के नाम नहीं याद होते थे,
बहुत सारी जगहों पे मुझे वो चीज़ नहीं याद होती थी कि किस लिए दुआ मांगी है, तो बस मैंने आप सबके लिए दुआ मांगी। मैं नफल पढ़ती थी 2 और अपने उन सारे सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ मांगती थी कि या अल्लाह, इन्होंने जो भी इनकी ख्वाहिशात हैं, इनकी जो भी दुआएं हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर दें, क्योंकि इंडिविजुअली मेरे लिए सबको याद रखना पॉसिबल ही नहीं था। तो ये है कि आप जब जाएं तो आप हर एक के लिए जो है ना, जब दुआ, आपकी फैमिली होती है, लेकिन मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी फैमिली है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो वो ये था कि मैंने सबकी प्रॉब्लम्स के लिए अल्लाह ताला से हर नमाज के बाद नफल पढ़े। सॉरी, यहाँ पर कोई जो है वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। सो खैर, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत खूबसूरत जर्नी रही है। मैंने बहुत इंजॉय किया अपनी अम्मी के साथ। सबसे बड़ी मेरी खुशी थी मेरी अम्मी मेरे साथ जाएं, और अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ सुनी। इट वाज बिग ब्लेसिंग। सो खैर, आई होप आप लोगों के साथ जितना भी मैंने शेयर किया है, मुझे था कि बस मैंने अपने इबादत करनी है और मैंने हर वक्त कैमरा उठा के वीडियोस नहीं बनानी। भी छोटे छोटे क्लिप्स थे, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ वो, और वो जो है ना, वो मुझसे किसी ने ये भी क्वेश्चन किया कि आपने वॉइस ओवर नहीं किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने नीचे इसलिए लिखा हुआ था हर चीज़ क्योंकि मैं चाहती थी आप लोग सुने, क्योंकि वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप वहाँ की बात ही कुछ और है। तो वहाँ पर मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी। आई जस्ट वांटेड यू टू सी कि क्या खूबसूरत जर्नी है, वहाँ नेचुरल वॉइस होनी चाहिए। दैट वॉज माई मेन फोकस। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। मैंने ये सारा सामान रखा हुआ है क्योंकि मुझे बाद में ये चीज़ें यूज़ करनी होंगी, तो आप लोग बहुत से क्वेरीज करेंगे कि ये चीज़ें मैंने कहाँ से ली है। सारी मैं डिटेल शेयर करूंगी। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।